हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया और ऐसे नतीजे आए जिसकी उम्मीद कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं थी। और कई जानकार तो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को भी इतने अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं रही होगी। बीजेपी को भी नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे मार्जिन के साथ उसे जीत हासिल हो जाएगी, वो बहुमत हासिल कर लेगी। खासकर लोकसभा चुनाव की जो हालत रही थी बीजेपी की, उसको देखते हुए हरियाणा विधानसभा में चुनाव में ऐसे नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ जाएंगे, ये बीजेपी को भी नहीं लगा होगा और कांग्रेस को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो ऐसे में जब ये नतीजे आए तो इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस ने, ये सवाल खड़े हुए हैं जनता के मन में। जनता कुछ और सोच रही थी, जनता को कुछ और लग रहा था कि इस बार सरकार बदल देंगे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी जूझ रही थी, उसके बाद माना जा रहा था कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा। लेकिन जब नतीजे आए तो सभी के होश उड़ गए। ऐसे में ये नतीजे सवालों के घेरे में हैं। सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल ईवीएम पर भी खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं ईवीएम में धांधली के, आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के बीजेपी के समर्थन करने के, और ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ कह रही है कांग्रेस और क्यों लग रहे हैं आरोप और किन सबूतों की बात कर रही है कांग्रेस, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसके नतीजे आ चुके हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आए, लेकिन जब रुझान आना शुरू हुए थे 8 अक्टूबर की सुबह, तो रुझानों में हालात ऐसे थे कि लग रहा था कि कांग्रेस इस बार 70 से भी पार जा सकती है। बीजेपी के लिए यह बेहद शर्मनाक हार हो सकती है, ऐसा रुझानों में साफ नजर आ रहा था। एक समय ऐसा था जब 68 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे चल रही थी रुझानों में, और बीजेपी 19 से भी कम पर सिमटी हुई थी। तो इस तरह के रुझान आ रहे थे, कांग्रेस में उत्साह था। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मिठाइयां बंटना शुरू हो गई थी, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे समय आगे आया और धीरे धीरे रुझान बदलने लगे। रुझान बदले ही नहीं, एक समय तो ऐसा आया कि जैसे चुनाव आयोग ने जो है काउंटिंग ही रोक दी। इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एक समय पर आकर चुनाव आयोग ने जो है काउंटिंग को धीमा कर दिया और धीमा करके उसमें फेरबदल करना शुरू कर दिया, बदलाव करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जब एक बार आंकड़े गिरना शुरू हुए, एक बार रुझानों में परिवर्तन होना शुरू हुआ, कांग्रेस की गिरावट शुरू हुई, तो फिर वो गिरावट होती गई। और गिरावट होने के बाद अम्मा जो नतीजे थे वो पूरी तरह से बदल गए, वो पूरी तरह से तस्वीर बदल गई। जीती हुई बाजी कांग्रेस हारने लगी और बीजेपी जीतने लगी। तो इसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि काउंटिंग सेंटर्स पर रखी ईवीएम के अंदर धांधली की गई है, ईवीएम को बदला गया है, और जो ईवीएम बदली गई है उन्हीं पर फर्जीवाड़ा हुआ है। यह फर्जीवाड़ा 3 से 4 जिलों में बीजेपी के इशारे पर किया गया। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी सरकार के दबाव में ये चुनाव नतीजे बदले गए। इस तरह के तमाम आरोप जो है अब बीजेपी नेताओं पर, बीजेपी के दिग्गजों पर और चुनाव आयोग पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि उन्होंने जो है सेंटर्स पर जाकर ईवीएम चेक की। जिन ईवीएम की जो बैटरी थी वो 99% थी, उन सभी ईवीएम के जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आए हैं। इसके उलट जो दूसरी ईवीएम थी जिनकी बैटरी 60 या 70% थी, उनमें जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आए। यानी साफ तौर पर जो है कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि ईवीएम बदली गई हैं। जिन ईवीएम्स में बैटरी ज्यादा थी वो ईवीएम बाद में लाई गई और उन्हीं ईवीएम्स के नतीजे जो है बदले हुए आए और उसी से सारा खेल पलट गया, सारी तस्वीर बदल गई और ये जो नतीजे हैं वो पलट गए और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, पहले उनको सुन लेते हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें, हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट।
तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो हरियाणा चुनाव के जो नतीजे थे वो बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य हैं, ऐसा कहा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से लगातार शिकायतें आ रही थी और इसके बारे में हमने शुरुआत से ही चुनाव आयोग को सूचित भी किया, चुनाव आयोग में शिकायत भी की, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। इसी वजह से जो है नतीजे बदले और ये नतीजे जो है, हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। ये लोकतंत्र की नहीं, तंत्र की जीत। तो ये तरह के तमाम आरोप अब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि जो है चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में खड़ा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इन सभी आरोपों को नकार दिया गया है, लेकिन फिर भी सवालों में घिर गया है चुनाव आयोग और बीजेपी। कहा जा रहा है कि जितने भी अधिकारी हैं उनको दबाव में लाकर उन पर दबाव बनाया गया और उसके बाद ये नतीजे बदलवाए गए हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने जो काउंटिंग थी वो स्लो कर दी थी और एक समय तो ऐसा था जब काउंटिंग को रोक ही दिया गया था। तो इस तरह के तमाम आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। तो ऐसे करके अब कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई थी जहां पर सीसीटीवी बंद कर दिया गया, जहां पर काउंटिंग हो रही थी उस सेंटर का। कहीं पर यह देखा गया कि जो है धांधली हो रही है। इस तरह की शिकायतें लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों ने की। सबसे बड़ी बात यह है कि विनेश फोगाट को जब वो आगे चल रही थी, लेकिन एक समय आया उन्हें पीछे दिखाया गया। जैसे ही वो पीछे होती हुई नजर आई, उन्होंने तुरंत जो है तेजी दिखाते हुए वो काउंटिंग सेंटर पर पहुंची और जैसे ही उन्होंने काउंटिंग सेंटर पर पहुंचकर धावा बोला तो उसके बाद से जो नतीजे हैं वो पूरी तरह बदल गए और इसके बाद जो विनेश फोगाट को जो हारा हुआ दिखाया जा रहा था, जो पीछे दिखाया जा रहा था, वो अचानक से उनके जो काउंटिंग थी उसमें तेजी आई और उसके बाद विनेश फोगाट जीत गई। यानी जो विनेश फोगाट वाले अगर मामले को देखें और इस पर गौर करें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के आरोप हैं वो सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरह से जो कांग्रेस कह रही है कि उसके साथ जो है धांधली हुई है, वो हार नहीं रही थी, उसे जानबूझकर हराया गया है और सबने मिलकर हराया है। और जयराम रमेश ने तो साफ साफ कहा है कि ये लोकतंत्र की नहीं, तंत्र की जीत हुई है। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। तो इसको लेकर बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और अब देखना होगा चुनाव आयोग के सामने जो है इस मामले को पेश करने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। उनका कहना है कि हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे इन तमाम सबूतों के साथ। अब देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है या क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है चुनाव आयोग की। लेकिन फिलहाल मामला बेहद फंसा हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आगे क्या एक्शन लेती है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।